नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ अपराध चरम सीमा पे है, आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम ले रही हैं और ऐसे में जो बदमाश है वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन अब क्राइम कंट्रोल को लेकर के डीएसपी और एएसपी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बिहार में जहां एक तरफ आए दिन नए नए मामले सुनने को मिलते हैं, जहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि इसके बजाय भी इतनी सारी घटनाएं घट जा रही हैं। इसी को लेकर के बिहार पुलिस अपने एक्शन मोड में आ गई है और अब डीएसपी और एएसपी के कंधों पर इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि अब डीएसपी और एएसपी के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ साथ इन्हें ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर ये जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे अपनी कार्य को लेकर के तो इनके ऊपर गाज भी गिर सकती है। इतना ही नहीं, हर महीने एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसमें ये देखा जाएगा कि इन्होंने सही तरीके से कार्य किया है या नहीं, और अगर जरा सी भी लापरवाही दिखी तो इनके ऊपर गाज गिर सकती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि डीएसपी और एएसपी कैसे क्राइम कंट्रोल करेंगे बिहार में अब क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी सीधे तौर पर डीएसपी और एएसपी की होगी। उनके कार्यों की हर महीने जांच भी की जाएगी। किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में अब पटना सहित पूरे रेंज में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर के डीएसपी रैंक के अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही अब तय कर दी गई है। यानी कि अब किसी भी इलाके में अपराध की रोकथाम और कार्रवाई की सीधी जिम्मेदारी डीएसपी और एएसपी स्तर के अफसरों पर होगी। दरअसल रेंज आईजी ने पटना पुलिस कार्यालय में 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक कर यह निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी सिटी एसपी, डीएसपी, एएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। रेंज आईजी ने स्पष्ट किया कि डीएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारियों के कार्यों का मानसिक मूल्यांकन स्वयं उनके स्तर से किया जाएगा। जिन अधिकारियों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। आईजी ने निर्देश दिया है कि हर अनुमंडल स्तर पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया जाए, जिसकी अगुवाई डीएसपी करेंगे और यह टीम किसी भी इलाके में छापेमारी कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से भी समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेगी। बता दें कि आईजी ने कहा कि गश्ती की निगरानी डीएसपी और एएसपी खुद करेंगे। विशेषकर संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी और गश्ती की व्यवस्था मजबूत हो। इससे पहले भी आईजी ने एसपी स्तर के अधिकारियों को रात में सड़क पर निकलकर स्थिति जांचने का आदेश दिया था। बता दें कि बैठक में ये भी स्पष्ट किया गया कि जेल में बंद कुख्यात अपराधी भी अपराध की साजिश रचते हैं, इसलिए उन पर नजर बनाए रखनी होगी। इसी के साथ साथ जेल से हाल ही में छूटे अपराधी जैसे सुपारी किलर, लुटेरे, डकैत और गंभीर अपराध में शामिल लोगों की एक लिस्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। थाने स्तर पर इन अपराधियों की गतिविधियों की लगातार निगरानी करने को कहा गया है और इसी के साथ साथ बिहार में अब क्राइम कंट्रोल डीएसपी और एएसपी की सीधी जिम्मेदारी होगी और हर महीने इसकी जांच होगी और लापरवाही पर इन पर गाज भी गिरेगी। बिहार में क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी सीधे तौर पर डीएसपी और एएसपी की होगी और उनके कार्यों की हर महीने जांच भी की जाएगी। इसी के साथ साथ बिहार में जहां एक तरफ आपराधिक घटनाएं चरम पर है, अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस अब एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में अब पटना सहित पूरे रेंज में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर डीएसपी रैंक के अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही तय कर दी गई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब बिहार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है अपराधियों की नकेल कसने के लिए और डीएसपी एएसपी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि अब बिहार में क्राइम कंट्रोल पर लगाम लगेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ वन नेशन।